कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज है 15 अगस्त और देश भर में मनाया जा रहा है यहाँ पे 78th इंडिपेंडेंस डे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आई हूँ जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो में आपको सारे जो है सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डे एवरी ईयर। आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है अगस्त 15 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। ऑन अगस्त 15, 1947 आवर कंट्री वॉज कम्प्लीटली लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, सो एवरी ईयर अगस्त 15 इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो फ्रेंड्स, आप जैसा जानते हैं यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था और इसी उपलक्ष्य पर हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1949 टू कोमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी वजह से 26 नवंबर को जो है यहाँ पे मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। राइट, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, सो एवरी ईयर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बता रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा 26 नवंबर 1949, इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं आप देख रहे हैं यहाँ पे 26 जनवरी 1950, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, और इस वजह से 26 जनवरी को हर साल यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आपका अगला पॉइंट रहेगा, द नेशनल फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट डे सिंस द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 22, 1947। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था जुलाई 22, 1947 को, और इसीलिए यहाँ पे जुलाई 22 जो है इसे नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे 4 डेट्स बताए हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है हमारा 15 अगस्त जो कि है इंडिपेंडेंस डे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 26 यहाँ पे आ जाता है जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे है। इसके साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखिए 26 नवंबर जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन डे, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है नेशनल फ्लैग डे जो कि है जुलाई 22। तो ये 4 डेट्स जो हैं आपके लिए यहाँ पे इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2024। तो 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, आपको बताना है कौन सी इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पे हमने 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे काफ़ी लोगों को डाउट होता है, तो यहाँ पे मैं आपको देखिए क्लैरिफाई कर देती हूँ। 15 अगस्त 2024 मार्क्स द 77th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 78th इंडिपेंडेंस डे। तो 77 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, और ये साल जो है फ्रेंड्स हम मना रहे हैं 78th इंडिपेंडेंस डे। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे क्या है। तो यहाँ पे थीम दिया गया है डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया था फ्रेंड्स, ये मनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होइस्ट द फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स रेड फोर्ट पे, दिल्ली के रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे पे होइस्ट करते हैं फ्लैग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को होता है, इस दिन प्राइम मिनिस्टर होइस्ट करते हैं फ्लैग को रेड फोर्ट में। और वहीं फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि रिपब्लिक डे पे कौन होइस्ट करते हैं फ्लैग को,
देखिए ऑन रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होइस्ट द फ्लैग एट कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे रिपब्लिक डे पे फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट में इंडिपेंडेंस डे के दिन फ्लैग होइस्टिंग करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे के दिन फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हु होइस्ट द फ्लैग इन द स्टेट। तो अभी हमने बात की सेंट्रल लेवल पे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स वही बात करें स्टेट लेवल पे, तो देखिए इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त को चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, कोई भी जो भी स्टेट के होंगे, वो फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। इसके अलावा जो रिपब्लिक डे होता है उस दिन गवर्नर जो होंगे स्टेट के, वो फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। राइट, आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग फॉर द 11th टाइम। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो जैसा कि आप जानते हैं इस साल लोकसभा इलेक्शंस हुए थे और प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने इस बार यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है फ्लैग होइस्टिंग करने का। ये ऐसे पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं जिन्होंने 11th टाइम फ्लैग होइस्टिंग की है। ठीक है, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू होइस्ट द ट्राई कलर फ्लैग मोस्ट टाइम्स फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, दिस ईयर इंक्लूडिंग August 15, 2024, नरेंद्र मोदी हैज़ होइस्टेड द फ्लैग अ टोटल ऑफ 11 टाइम्स सो फार। तो इन्होंने कितनी बार फ्लैग होइस्टिंग की है? टोटल 11 टाइम्स फ्लैग होइस्टिंग की गई है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ होइस्टिंग द फ्लैग 17 टाइम्स फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा यानी कि 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बार फ्लैग होइस्टिंग की गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 17 टाइम्स फ्लैग होइस्टिंग की, फिर इंदिरा गांधी जिन्होंने 16 टाइम फ्लैग होइस्टिंग की है, और नेक्स्ट आते हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 11 टाइम्स यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग की है। और फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी फ्लैग होइस्टिंग की नहीं थी? तो देखिए गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दोनों ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी भी फ्लैग होइस्टिंग नहीं की थी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे। राइट, तो आपको यहाँ पे ये टॉप 3 के साथ साथ ये पॉइंट भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच कंट्री। तो भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम से इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? फ्रेंड्स यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इसके नेता थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है महात्मा गांधी जी को। अगला है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स उस टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे ना, ये थे क्लेमेंट एटली। अगला रहेगा, हु फर्स्ट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन August 15, 1947। तो देखिए पहली बार इंडिपेंडेंस किसने डिक्लेयर की थी आपको बताना है। फ्रेंड्स ये यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। देखिए वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने August 15 को चूज़ किया था द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर इन World War II एज द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, तो इन्होंने August 15 को ही क्यों चूज़ किया एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ये आपको बताया जा रहा है। देखिए वाइसरॉय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। नेक्स्ट ही चोज August 14 एज द डेट ऑफ ट्रांसफर सेरेमनी टू पाकिस्तान एज ही वांटेड टू अटेंड सेलिब्रेशन इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इन्होंने फ्रेंड्स पाकिस्तान को जो यहाँ पे ट्रांसफ़र की है पावर्स,
ये की थी इन्होंने अगस्त 14 को और इंडिया को अगस्त 15 को। क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि ये जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह को में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है ये किसने तैयार किया है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया था। तो जो प्रेजेंट हमारा नेशनल फ्लैग है इसे डिज़ाइन किया गया है पिंगाली वेंकैया के द्वारा। देखिए पिंगाली वेंकैया's बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका रेशियो होता है 3:2। देखिए फ्रेंड्स, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज सैफरन कलर ऑन द टॉप स्ट्रिप विच शोज द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ कंट्री। द वाइट बैंड इन द मिडिल सिम्बलाइजेस पीस एंड ट्रूथ विद धर्म चक्र। द लोअर ग्रीन स्ट्रिप शोज फर्टिलिटी, ग्रोथ, प्योरिटी ऑफ लैंड। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पे फ्लैग है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। जो यहाँ पे 3 कलर हैं वो क्या क्या चीज़ को डिनोट करते हैं? तो आप देख रहे हैं सैफरन कलर जो होता है टॉप पर, ये स्ट्रेंथ और करेज को डिनोट करता है। वाइट कलर सिंबलाइज करता है पीस और ट्रूथ को, और जो ग्रीन स्ट्रिप होती है ये फर्टिलिटी, ग्रोथ और प्योरिटी ऑफ द लैंड को डिनोट करती है। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक ब्लू अशोक चक्र भी होता है। तो देखिए वाइट स्ट्रिप के ऊपर होता है ब्लू अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द व्हील कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ स्पिनिंग व्हील इन द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया? तो भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया है? ये आया है फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को। अगला, अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त? तो भारत के अलावा यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, इसके अलावा देखिए लिechtenstein। तो ये सारे जो हैं सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ऑल सुटेबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 जुलाई को। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था। देखिए फ्रेंड्स, ऑन जुलाई 22, 1947 द ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग ऑफ कंट्री in the meeting of members of Constituent Assembly in the Constitution Hall of Delhi. Hence this day is celebrated as National Flag Day. तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था और इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स ये है रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बात करेंगे। द इंडियाज़ नेशनल एंथम जन गण मन वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर एज द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग एट द कैलकाटा सेशन ऑन 26 जनवरी 1911। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया? 26 जनवरी 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। देखिए, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इट एज नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसने अडॉप्ट किया है नेशनल एंथम को कब? 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, विच इंग्लिश मैन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? ये की थी फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट रहेगा, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स ये थे सी राजगोपालाचारी। तो फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे हैं सी राजगोपालाचारी।
फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप जाके हमारे वेबसाइट से जो है इनमें से कोई भी ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए रिसेंटली यहाँ पे जून का जो मंथली करंट अफेयर्स होता है ना, इसका पीडीएफ लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 550 प्लस वन लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको यहाँ पे रिवाइज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अगर आपको ये ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु स्टेटमेंट इज़ अ फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नॉट ओनली अवर फ्रीडम बट द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। तो आपको बताना ये कथन किसका है कि एक ध्वज या झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स ये जो स्लोगन है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये दिया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला रहेगा, व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये है वंदे मातरम। आपको बताना है इसके रचयिता कौन है। तो इसको कंपोज किया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर द राइट टू होइस्ट द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19A। ठीक है, आर्टिकल 19A में बताया गया है कि फ्लैग होइस्टिंग एक फंडामेंटल राइट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अशोक चक्र ऑफ इंडियन ट्राई कलर। तो यहाँ पे जो अशोक चक्र है इसका मीनिंग होता है व्हील ऑफ लॉ, यानी कि कानून का पहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल एंथम जन गण मन फर्स्ट सॉन्ग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रेंड्स। आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो गान है हमारा जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था। तो इसको पहली बार गाया गया था फ्रेंड्स 1911 में कैलकाटा सेशन में। देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। व्हाट डू द थ्री कलर्स ऑफ द फ्लैग सिग्निफाई। जो तीन कलर्स हैं ये क्या सिग्निफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स जो सैफ्रॉन है ये सैक्रिफाइस को, वाइट पीस, और जो ग्रीन कलर है ये प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द पोएम सारे जहाँ से अच्छा। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम में। आपको बताना है कि सारे जहाँ से अच्छा इस कविता को किसने लिखा है। तो इसको लिखा गया है फेमस पोएट मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन। तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है फ्रेंड्स 14 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन इन इट एंटायरिटी। तो भारत के राष्ट्रीय जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो टोटल यहाँ पे 52 सेकेंड्स लगते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम फर्स्ट संग। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको पहली बार कब गाया गया था। इसको 1896 में फ्रेंड्स पहली बार गाया गया था। देखिए, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच स्क्रिप्चर। तो अगर आपसे पूछा जाए ये किस स्क्रिप्चर से लिया गया है, तो फ्रेंड्स इसको आनंद मठ से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच पार्ट ऑफ नेशनल पिलर एट सारनाथ हैज़ बीन टेकन एज द नेशनल एम्बलम। तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड्स इसका टॉप पार्ट। कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स बात कर लेते हैं। देखिए, हाउ मेनी लायंस अपीयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है इसमें कितने लायंस डिनोट हुए हैं। तो 3 लायंस इसमें शो होते हैं। नेशनल मोटो क्या है इंडिया का, ये है सत्यमेव जयते। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, टाइगर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बिफोर टाइगर। तो टाइगर से पहले यहाँ पे नेशनल एनिमल कौन सा था, ये था लॉयन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स पीकॉक। चलिए इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीकर एड्रेस द पार्लियामेंट एट मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। तो निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था। तो ये संबोधित किया था फ्रेंड्स सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। आपको बताना है कि यहाँ पे जो 15 अगस्त 1947 था ये कौन सा दिन था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं। और देखिए 15 अगस्त 1947 ये एक फ्राइडे था।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, ये हो गया आपके टॉप 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिपेंडेंस डे इस टॉपिक से। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स जो दिए गए हैं यहाँ पे फेमस लीडर्स के द्वारा। तो देखिए, मेजर स्लोगन्स रिलेटेड टू फ्रीडम। तो पहला आप देख रहे हैं स्वराज्य इज़ आवर बर्थ राइट, यानी कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इनकलाब जिंदा का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज, ये बोला गया था फ्रेंड्स नारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और नेक्स्ट है आराम इज़ हराम, आराम हराम है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट स्लोगन देखिए, एवरी ब्लो ऑफ द लाठी ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द श्राउड ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगी, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट डू और डाई, करो या मरो, ये नारा दिया था फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने। मरो नहीं मारो, ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत छोड़ो, ये नारा दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये स्लोगन दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे स्लोगन्स हैं ना एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, आपको अच्छे से सारे स्लोगन्स को पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो ये स्लोगन दिया श्यामलाल गुप्ता ने। दिल्ली चलो स्लोगन दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, तो ये जो स्लोगन है यहाँ पे ये दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद का नारा लगाया था सुभाष चंद्र बोस ने। और नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये स्लोगन ये नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जो इंडिया की जो कैबिनेट बनी, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बनी लिस्ट, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा देखिए अबुल कलाम आज़ाद ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। जॉन मथाई मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट थे। B.R. अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। अगला देखिए यहाँ पे जगजीवन राम, फ्रेंड्स ये थे यहाँ पे लेबर मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह ये थे डिफेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है C.H. बाबा, ये थे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। रफ़ी अहमद किडवाई मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस थे। R.K. शनमुखम चेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फ्रेंड्स ये थे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई। इसके अलावा V.N. गडगिल ये थे मिनिस्टर ऑफ वर्क्स माइन एंड पावर। तो फ्रेंड्स ये है कंप्लीट कैबिनेट लिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट हुआ है इंडिया उसका। तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखा जाए तो रेलवे मिनिस्टर जो हैं ये आप याद रखें, लॉ मिनिस्टर याद रखें, प्राइम मिनिस्टर ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सारे अगर याद कर सकते हैं तो याद ज़रूर रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिपेंडेंस डे। आई होप आपको सारे पॉइंट सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए पहला टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग फॉर द 11th टाइम। तो 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमेंट करके आंसर बताएं। वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज नेशनल एंथम जन गण मन फर्स्ट संग। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चन। साथ में मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो देखिए अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट में जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मंथली करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स और ईयरली PDF ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप चाहें इसे आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।